जब आप व्यापार शुरू करते हैं, शुरुआती दौर में आपको अपने बिजनेस में काफ़ी चैलेंजेस फेस करना होता है। व्यापार में जो आपने बिजनेस का मॉडल, बिजनेस का प्लान जो आप बना करके रखते हैं, उसको आपको एग्जीक्यूट करना होता है। अब बिजनेस में जो आपने प्लान बनाया हुआ है, दैट इज द बजटेड, दैट इज द फोरकास्टेड, दैट नंबर्स यू है। अब उसको जब आप एक्चुअल में लाते हैं तो काफी सारे कठिनाइयों का सामना करना होता है। एंड माय डियर फ्रेंड, लेडीज एंड जेंटलमैन, जो दिन रात एक करके उस पर काम करता है, सफलता उसके कदमों को चूमती है। सफलता उसके कदमों को चूमती है। और जब ये सफलता कदमों को चूमती है, वहीं पे बिजनेसमैन एंटरप्रेन्योर को अपने ऊपर फोकस करना होता है, अपने बिजनेस के ऊपर फोकस करना होता है कि क्या वो बिजनेस में क्या सारी कंप्लाइंसेस फुलफिल कर रहा है, क्या सिर्फ वो बिजनेस के ऊपर ही सिर्फ फोकस कर रहा है, या फिर बिजनेस में कंप्लाइंसेस के भी ऊपर फोकस कर रहा है। तो कंप्लाइंसेस इंपॉर्टेंट है। पैसा आने लगता है, बिजनेस में ग्रोथ होने लगती है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की फोरकास्टिंग दिखती रहती है। तो जब एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की फोरकास्टिंग दिखती है, तो बिजनेसमैन एंटरप्रेन्योर उससे कई सारे हाथ खुल जाते हैं। अब यहीं पे जो वो बिजनेसमैन व्यापारी है, अगर वो अपने कंप्लाइंसेस को कंट्रोल नहीं किया, अपने खर्चों को कंट्रोल नहीं किया, तो उनकी बिजनेस में उनको इनकम टैक्स और अदर नोटिसेस का सामना करना पड़ता है। आखिर अधिकारी को पता कैसे चलता है, डिपार्टमेंट को कैसे पता चलता है? आपकी ट्रांजैक्शंस के बेसिस पे, आपके खर्चे के बेसिस पे। तो जब इस तरह का व्यापारी या बहुत सारे नॉन व्यापारी, सैलरी क्लास ऑफ पर्संस, बहुत सारे ऐसे खर्चे करते हैं जो हाई क्लास ऑफ इनकम, हाई क्लास ऑफ जनरेटिंग इनकम जिनके पास होता है, वो भी ये गलती कर बैठते हैं। बट कहीं ना कहीं जो हाई क्लास ऑफ सैलरीड इनकम होते हैं, उनका सब कुछ प्लान होता है, तो उनके पास इस तरह का नोटिस काफ़ी कम रहती है। लेकिन व्यापारी जो कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ लेकर के आया हुआ है, उसके तो दो नहीं, उसके पास तो 12 हाथ है। वो तो खर्चे भर भर के करता है, कितना खर्चे करता है, कहाँ खर्चे करता है, उसको भी नहीं पता है। और इसी का फायदा डिपार्टमेंट उठाती है, इनकम टैक्स नोटिस पे नोटिस भेजना शुरू करती है। आपको किस किस तरह के ट्रांजेक्शन्स को कंट्रोल करना है। जब आप बिजनेस में हैं, तो आपको कौन कौन से ट्रांजेक्शन्स के ऊपर कंट्रोल करना है, एंड हाउ मच अमाउंट दैट यू हैव टू इनकर्ड so that you will not receive any kind of notice, whether it is income tax or a GST। आज के डेट में तो दो ही नोटिस का चर्चा है, चाहे वो इनकम टैक्स का नोटिस आता है, चाहे वो जीएसटी का नोटिस आता है। अब जीएसटी और इनकम टैक्स, इन दोनों के नोटिस के ऊपर यह भी चर्चा है। तो आप एज ए व्यापारी, आपको ध्यान देना है कि वो कौन से ट्रांजेक्शन है जिसके ऊपर आपको कंट्रोल करना है। मैं आपको 6 ट्रांजेक्शन के बारे में बता रहा हूँ। कितने? 6 ट्रांजेक्शन के बारे में जिसको ऊपर आपको कंट्रोल करना है। अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं, बिजनेस में यूज करते हैं, आपको कंट्रोल करना है कि आप कम से कम क्रेडिट कार्ड से खर्चा करें, बड़े बड़े अमाउंट क्रेडिट कार्ड से खर्चा ना करें। क्योंकि अगर आप खर्चा करते हैं तो डिपार्टमेंट को पता चलती है और डिपार्टमेंट आपको एक उपहार भेज देता है। दैट उपहार नेम इज द नोटिस फ्रॉम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। आर यू एग्री विद मी? सो आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं, बिजनेस में एग्जीक्यूट आप अपने प्लान वे में करते हैं, बिजनेस को एक सक्सेस पे लेकर के आते हैं, उसके बाद फिर आप अपने बिजनेस में कुछ इस तरह का के ट्रांजेक्शन्स करते हैं, कुछ इस तरह का कांड करते हैं कि डिपार्टमेंट आपके पास नोटिस के उपहार के रूप में आपको भेजता है, नोटिस उपहार के रूप में भेजता है। तो वो कौन से 6 ट्रांजेक्शन है जिससे आपको बचनी है? पहला ट्रांजेक्शन आपके ऊपर जो है वो है हैवी एक्सपेंडिचर्स। हैवी एक्सपेंडिचर्स ऑन फॉरेन ट्रैवल नहीं करना है। आप फॉरेन ट्रैवल, क्योंकि आप बिजनेसमैन है, व्यापारी हैं, आपने तो पैसा कमाया, अब आपको फॉरेन टूर पे जाना है, तो दबा दबा के खर्चा करते हैं, बड़ा बड़ा के खर्चा करते हैं व्यापारी। आपको नहीं करना है। आपको फॉरेन टूर पे अगर आपने 2 लाख रुपए से ऊपर खर्चा किया ना, तो डिपार्टमेंट आपसे जरूर पूछेगा कि पैसा आपने कहाँ खर्चा किया, कैसे खर्चा किया, किस तरह का खर्चा है। इसके साथ में अगर आपने क्रेडिट कार्ड का 2 लाख रुपए से ऊपर आपने खर्चा किया, मतलब एक अमाउंट है जो कि अपने 2 लाख रुपए डिफाइन किया गया है कि जनरली वो डिपार्टमेंट उस अमाउंट को पकड़ता है कि अगर आपने 1,90,000, 1,50,000 तक खर्चा किया तो शायद डिपार्टमेंट आपको छोड़ देता है। उनकी मशीनरी जो है वो 2 लाख या उससे ऊपर वालों को पकड़ लेती है। तो अगर आपने क्रेडिट कार्ड से ट्रांजेक्शन्स 2 लाख या उससे ऊपर का किया हुआ, तो देन अगेन देयर इज ए प्रोबेबिलिटी टू रिसीव द इनकम टैक्स नोटिस फ्रॉम द डिपार्टमेंट। अगर आपने 1 लाख रुपए से ऊपर कैश में क्रेडिट कार्ड का पेमेंट किया, देन अगेन यू हैव द प्रोबेबिलिटी टू रिसीव द नोटिस फ्रॉम द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। अगर आपने हैवी इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड या शेयर्स में किया हुआ है, व्यापारी तो है ही है, पैसा तो आपके पास है ही है, बहुत
ज़्यादा आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है म्यूचुअल फंड में या फिर शेयर्स वगैरह में, राइट, अगेन डिपार्टमेंट विल आस्क यू द क्वेश्चंस कि पैसा आया कहाँ से पैसा किधर रोटेट कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। ये व्यापारी का मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, साथ में नॉन व्यापारी के लिए भी एप्लीकेबल है, बिकॉज अगर आपने हैबिट ट्रांजेक्शंस किया, राइट, मान लिया आपकी पैकेज 5 करोड़ का है, आप उस पैकेज पे अपने हैबिट भी ट्रांजेक्शंस कर रहे हैं, तो आपसे भी डिपार्टमेंट नोटिस के थ्रू पूछ सकती है, ठीक है, कि आपने खर्चा किया हुआ है, सोर्स ऑफ इनकम तो दिख रहा है, राइट, स्टील डिपार्टमेंट के मशीनरी में अगर आता है तो आपको नोटिस का जवाब देना पड़ेगा। तो अगर आपने शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड्स, ये सब में, म्यूचुअल फंड में अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया तो आपसे डिपार्टमेंट पूछेगी। अगर आपने प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट किया और प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट 30 लाख से ऊपर की ट्रांजेक्शन अगर आप करते हैं, डिपार्टमेंट अगेन विल कम एंड आस्क यू थ्रू द नोटिस कि ये पैसा आया कहाँ से है। ऑल्दो यू हैव द लीगल income, you have the formal income, still department will ask you that how you have received the money and what are the source of receiving the money, राइट। तो आपको इससे भी बचना है। अगेन बिग कैश डिपॉजिट, अगर 10 लाख या उससे ऊपर का कैश का डिपॉजिट करते हैं, अगेन डिपार्टमेंट विल कम किए 10 लाख रुपया आया कहाँ से पैसा आपने रिसीव किया, देन अगेन यू विल बी अकाउंटेबल एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग द रिप्लाई टू दूस नोटिस दैट ये 10 लाख रुपया मैंने यहाँ से रिसीव किया, ऐसे पैसा आया हुआ है। और कोई भी बिग ट्रांजेक्शन, लार्ज ट्रांजेक्शन अगर आप कैश में करते हैं तो उसके ऊपर भी डिपार्टमेंट आपसे नोटिस के थ्रू क्वेश्चंस पूछ सकता है कि पैसा आएगा। कहने का मतलब कि आप व्यापारी हैं, नॉन व्यापारी हैं, व्यापार में अगर हैं, पैसा अच्छा बना रहे हैं, उसको समेटने का भी आप अपना माध्यम ढूंढिए, राइट। अगर आप कोई खर्चा करते हैं तो खर्चा का प्रॉपर आपके पास रिकॉर्ड होना चाहिए। खर्चा करते हैं उसका सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए, सोर्स ऑफ सपोर्टिंग होना चाहिए। सो सैलरी क्लास ऑफ पर्सन, नॉन सैलरी क्लास ऑफ पर्सन, बिजनेसमैन, इन्वेस्टर, इन सब के ऊपर ये एप्लीकेबल है कि जब भी आप अगर कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, खास करके अगर आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, शेयर, डिवेंचर, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, राइट, अगर आप कैश डिपॉजिट करते हैं, कोई हैबिट ट्रांजेक्शन करते हैं, क्रेडिट कार्ड का पेमेंट करते हैं, क्रेडिट कार्ड से ट्रांजेक्शन करते हैं, फॉरेन ट्रैवल अगर आप करते हैं, ये सारे 6-7 चीज़ें ऐसे हैं जहाँ पे डिपार्टमेंट की नज़र घूमती रहती है। क्योंकि बिजनेसमैन अगर आप हैं तो आप तो टूर्स तो करेंगे, फॉरेन तो जाएंगे। अगर फॉरेन गए तो फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर आप सैलरी क्लास में, कंपनी अगर आपको भेज रही है, अपने खर्च भी भेज रही है, स्टिल डिपार्टमेंट विल आस्क टू द कंपनीज कि इतना सारा खर्चा किस लिए किया जा रहा है, क्या पर्पस है। सो मेनी क्वेश्चंस द डिपार्टमेंट कैन आस्क यू थ्रू द नोटिस। सो व्हाट इज माय सबमिशंस हियर, छोटे व्यापारी, मध्यम क्रम व्यापारी एंड जो भी सैलरी क्लास और नॉन सैलरी क्लास ऑफ पर्सन है, जो भी ट्रांजेक्शन्स करते हैं, क्रेडिट कार्ड के ट्रांजेक्शन्स, बड़ी ट्रांजेक्शन से बचिए। लैंड, बिल्डिंग, प्रॉपर्टी जब परचेज करते हैं, बड़ी ट्रांजेक्शन से बचे, और अगर है तो उसका प्रॉपर सोर्स ऑफ इनकम आपके पास होना चाहिए। म्यूचुअल फंड, डिवेंचर, इक्विटी अगर इसमें डील करते हैं तो आप अगेन अपने आप को पूरा रिकॉर्ड में रखिए, सपोर्टिंग आपके पास होनी चाहिए। सो दीज आर द आइटम्स वेयर, दीज आर द ट्रांजेक्शन्स वेयर डिपार्टमेंट्स आर asking the questions through the notice, and you have to secure by giving the response to those notice, ठीक है, within the time manner. So the important part here is, तो आप ध्यान रखें, अगर व्यापारी हैं तो इस तरह का ट्रांजेक्शन से बचिए। और अगर किसी भी तरह का नोटिस आपके पास आता है, वेदर यू आर in a foreign travel, doing the credit card transactions, paying through the cash, having mutual fund equities transactions, or purchase of any of the assets, any property, any land, or any cash deposit, right? Any kind of issue that you are finding or receiving any notice from the department, then do not hesitate to talk to me, to respond to, comment on my inbox, जहाँ पे मैं आपको सपोर्ट करूँगा, मैं आपको बताऊँगा कि इससे निकालना कैसे है। All in one, Sajjan Singh is available for you, and if you are finding any kind of difficulty, then do not hesitate, talk to me and comment on my inbox. I am here available to support you in any manner. This is Singh signing out until we meet again. Thank you very much.